सरकार का कई सुधार करने के लिए सबसे पहले रोड बनेगा, इसके बाद कोई काम होगा। तैयारी अब डूबने के कगार पे है। कैसे? धूल मिट्टी इतना उड़ता है, यहाँ से औधे चौक से लेके और चलाहा तक इतने ही दूर में इतना गर्दा है, अगर बाइक से लेके निकल जाया जाए तो आदमी बीमार पड़ जाता है। पूरा धूल मट्टी गर्दा बैठा हुआ है, परेशानी हो रहा है, नाक में इतना धूल हो जाता है। हम लोग धूल मिट्टी से मर रहे हैं, धूल मिट्टी से, जुकाम से, सर्दी से, यहाँ तक कि टीबी भी होता है, लगा हुआ है, टीबी भी होता है हम लोगों को, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। 5 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे। धूल हमारे दुकानों में धूल आता था, लेकिन अब धूल नहीं, सीधा डायरेक्ट मिट्टी आता है। इस तरीके की अगर स्थिति देख कर पता चलता है कि अगर आदमी 6 महीना अगर उसकी ज़िंदगी हो तो 3 महीना में ही ख़त्म हो जाए। मोतिहारी की एयर क्वालिटी इंडेक्स जो वायु प्रदूषण की जो ये है वो 475 पहुंच गया है, और भारत के सबसे नंबर 1 जो प्रदूषित शहरों में एक है वो है मोतिहारी। तो अव्वल दर्जा पाया है, लेकिन अच्छे कामों में नहीं। और आप देख रहे होंगे कि अभी हमारे साथी ने बताया है आपको कि बगल में ये निर्माण कार्य चल रहा है जो विगत 40 सालों से चल रहा है और अभी तक पूरा नहीं हुआ है, और उसका असर इस स्थानीय लोगों के जनजीवन पे क्या पड़ रहा है और ये एयर क्वालिटी इंडेक्स पे क्या पड़ रहा है, इसके लिए हम यहाँ के जो दुकानदार हैं, कुछ यहाँ जो रोज रहते हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं क्या सर ये मतलब ये जो काम चल रहा है उसका क्या असर पड़ रहा है यहाँ के मतलब शहरी क्षेत्रों पे, आप लोगों पे। अब हम लोगों का जो जीवन है बिल्कुल दिन भर कुहासा की तरह रहता है, कुहासे की तरह गर्दा रहता है, और पूरा जीवन जो है खतरे में है। फेफड़ा का लेकर के, सांस के लेकर के दिन भर तकलीफ रहता है। विगत 40 वर्षों से ये कार्य चल रहा है, अभी तक पूरा नहीं हो पाया। 40 वर्षों से? हाँ, मतलब 40 वर्षों से ही आप लोग ये जो धूलकण वाली समस्या झेल रहे हैं लगातार एकदम कंटिन्यू सालों भर। क्या लगता है आपको कि अगर ये स्थिति और आगे तक बना रहे तो क्या होगा? अब भविष्य अंधेरे में है, भविष्य खतरे में है। भविष्य खतरे में है। आपको लगता है कि ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो बढ़ा है, अभी पॉल्यूशन का रेट जो बढ़ा है, उसका एक जिम्मेदार ये भी है? ये भी बहुत बड़ा जिम्मेदार है। NH राष्ट्रीय राजमार्ग उसका जिम्मेवार है। हम समझते हैं कि दुनिया के सबसे गंदा जगहों में सिंघिया गुमटी है। सिंघिया गुमटी? हाँ, सिंघिया सबसे गंदा जगह दुनिया। इससे ज़्यादा गंदा जगह कहीं नहीं होगा दुनिया में। देखिए अभी आपने देखा कि भारत में सबसे प्रदूषित में मोतिहारी, और इनके द्वारा जो बताया जा रहा है वो मोतिहारी में भी सबसे प्रदूषित जो है वो सिंघिया गुमटी है, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? ऐसा है, मैंने लगातार आप देख लीजिए कैमरा घुमा करके कि दिन भर कुहासा की तरह रहता है गंदगी यहाँ। मतलब धूल के कारण, मतलब गंदगी के कारण कुहासा मुश्किल है। हम लोग दुकान के अंदर सब प्लास्टिक कवर लगा करके जी रहे हैं किसी तरह से। मतलब धूलकण के कारण ये लोग इतना परेशान है कि दुकान के सामने एक प्लास्टिक पर्दा लगा के जी रहे हैं। देखिए ये तो मतलब मोतिहारी की एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ जाने से मोतिहारी का भविष्य तो खतरे में है, लेकिन हमारे पास हमारे साथ अभी एक देश के भविष्य जो युवा है वो मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या लगता है आपको इस तरीके का स्थिति अगर रहा तो कहाँ जाएगा ये मोतिहारी? ये मोतिहारी अब डूबने के कगार पे है। कैसे? धूल मिट्टी इतना उड़ता है, यहाँ से औधे चौक से लेके और चलाहा तक इतने ही दूर में इतना गर्दा है, अगर बाइक से लेके निकल जाया जाए तो आदमी बीमार पड़ जाता है। मुख्य कारण क्या होगा? जुकाम, भ्रष्टाचार है, दूसरा कुछ नहीं है। किस तरीके का भ्रष्टाचार, खुल के बोलिए। ये 40 साल हो गया बनते हुए, इसको आज तक नहीं बना। अभी लग भी नहीं रहा है कि 2-3 साल में बनेगा। अभी इसको लगभग हमको 4 से 5 साल लग जाएगा। अभी स्थिति ये है। अब क्या लगता है आपको कि मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स जो इस तरीके से बढ़ रहा है उससे क्या होगा? मतलब युवा है आप, आपका भविष्य ज़्यादा कीमती है, तो क्या होगा इससे, आपको क्या लगता है? बीमारी होगी, बहुत सारी बीमारियां होंगी। बहुत सारी बीमारियां होंगी। कैसे निजात पा सकते हैं आप, इस पे कुछ बताएंगे क्या? निजात तो इस पे सरकार ही बताएगी। सरकार का कहना है कि हम काम कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ किस बेस पे किस जगह काम कर रहे हैं, दिख ही नहीं रहा है। ये लगभग इसको मतलब 8 से 9 महीना हो गया ऐसे रोड को। एक केवल पानी पटा देते हैं, दूसरा कुछ नहीं है यहाँ, केवल पानी पटा दिए बस हो गया। अच्छा। हाँ, थोड़ा कहीं खाल मिट्टी गड्ढा हुआ, उस पर ला के रोड़ी लगा दिए, ऊपर से रोलर चला दिए, बात खत्म हो गई। बोले इसको जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, जिम्मेदार सरकार है। इसके लिए जिम्मेदार सरकार है। सरकार है? हाँ बिल्कुल सरकार है। मतलब चलिए फिर ठीक है। ये देखिए ये बात कर रहे थे हम, यहाँ के युवा हैं, देश के भविष्य थे। आइए यहाँ पे और भी दुकानदार हैं, क्योंकि वो अपना जीवन यहीं बिताते हैं, रोज़ यहीं रहते हैं, तो मैं उनसे बात करता हूँ और बात करने की प्रयास करता हूँ कि क्या हो सकता है और क्या होगा इससे। देखिए
देखिए यहाँ है, मतलब क्या लगता है आपको कि ये धूल कण जो है ये प्रदूषण का एक कारण है? जी जी, परेशानी हो रहा है, आप लोग का परेशानी हो रहा है? बिल्कुल परेशानी हो रहा है। दिन भर साला झाड़ू मारते रहते, दुकानदारी में पूरा धूल मट्टी गर्दा बैठा हुआ है, परेशानी हो रहा है। नाक में इतना धूल हो जाता है, नाक में इतना धूल हो जाता न पानी पड़ रहा है न कुछ पड़ रहा है। सर्दी खांसी भी पकड़ रहा है दुकानदार काम हो रहा है, 3 दिन से बीमार पड़े हुए हैं। तब ये सब गर्दा धूल मट्टी से न पानी पड़ रहा है न कुछ पड़ रहा है। रोड बन रहा है, सरकार की नजर नहीं है रोड पर महाराज। रोड पे नजर नहीं है, एनएच तो बन रहा है ना पीछे। एनएच बन रहा है तो धूल को परेशान कर। ये रोज तैयारी होना चाहिए ना, जो चालू उसको तो तैयारी होना चाहिए, बाद में वो देखा जाएगा। पहले ये जो चालू है उसको तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। हमारे जो सांसद है श्री मदन जायसवाल साहब, तो वो सिर्फ संजय जायसवाल साहब, तो वो सिर्फ वोट के लिए आते हैं। और जानपुल जो है, जानपुल से जो मतलब जो पड़ता है ये सिंगिया चैलाहा तक, तो ये बेतिया राज्य में पड़ जाता है, बेतिया उसमें पड़ जाता है। सांसद हमारे वो है, तो उनको ये चीज़ ध्यान नहीं है। हम लोग धूल मिट्टी से मर रहे हैं, धूल मिट्टी से, जुकाम से, सर्दी से, यहाँ तक कि टीबी भी होता है, लगा हुआ है, टीबी भी होता है हम लोगों को, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे आदरणीय जो डीएम साहब है, मैं उनसे भी अनुरोध कई बार कर चुका हूँ और आपके माध्यम से भी करना चाहता हूँ कि अगर नेताओं को ये चीज़ नज़र नहीं आ रहा है तो मेरे डीएम साहब, आप जानपुल से लेकर के और चैलाहा तक जो धूल मिट्टी से जनता परेशान है, कम से कम आप इस चीज़ से निजात दिलाइए। आपसे मेरा यही प्रार्थना है। आप क्या कहना चाहते हैं, ये जो धूल मिट्टी है उससे किस तरीके से जनजीवन पे क्या असर पड़ेगा? सब बीमारी हो रहा है, बीमारी हो रहा है, जो काम कोरोना धर लेगा। क्या करना चाहिए इसके लिए? पर्यावरण बहुत ज्यादा प्रदूषित हो गया है धूल, इसी यही कारण है। सब यही कारण है। हाँ। देखिए इसी के कारण से अभी थोड़ा दिन पहले 5 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे, धूल मिट्टी के कारण से। अभी धूल यहाँ मिट्टी पे कारण एक्सीडेंट कैसे? हाँ, यहाँ पे एक लड़का भी मर गया। यहाँ से इतना डस्ट वो लेकर के जा रहा था, उसको दिख नहीं रहा था आँख से कुछ, यहाँ पे गया तो उसका गाड़ी अनबैलेंस हो गया डस्ट के कारण से और ट्रक के नीचे चला गया, वो क्या मर है कि गया। पहले हमारे दुकानों में धूल आता था, लेकिन अब धूल नहीं, सीधा डायरेक्ट मिट्टी आता है। हम लोग बहुत डायरेक्ट परेशान मिट्टी हैं। आता है। अभी के पीरियड में इतना लोग परेशान हो रहा है, दुकानदारी में कुछ दम नहीं, जो भी आता है कहता पुराना माल रखे हुए है। धूल मिट्टी के कारण, धूल मिट्टी के कारण पूरा कपड़ा ऐसा खराब हो जाता है, पूरा वॉशिंग मशीन फ्रिज तो इनका है, लेकिन मेरा कपड़ा का यहाँ सिलाई का दुकान है, तो सर वो सब धूल मिट्टी जमता है तो कोई पसंद नहीं करता है, बोलते हैं कि ये तो साल भर पहले का माल है। देखिए मतलब एक जो सरकार का कई सुधार करने के लिए सबसे पहले रोड बनेगा, इसके बाद कोई काम होगा। जब से मतलब सरकार बदली है ना, तब से अधिकांश ऐसा हो रहा है। कौन सरकार बदली है? कौन जैसे सरकार अभी बदली? यहाँ पे तेजस्वी यादव जी आए हुए हैं, नीतीश जी जेडीयू के साथ मिले हुए हैं, तब से अधिकांश देखने के लिए मिल रहा है किस तरह के प्रॉब्लम में आ रही है। पहले हम लोग मतलब अपना फीलिंग बता रहे हैं, जब बीजेपी की सरकार थी उस समय में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, बिल्कुल। बीजेपी के सरकार में रोड ऐसा नहीं था? नहीं था, 100% हम दावा कोई अगर करे तो हम चैलेंज लेके देते नहीं था, पूरा क्लियरेंस था रोड। जब भी थोड़ा सा भनक लगता था कि कोई आने वाला है नेता, तो रोड को फिनिशिंग कर दिया जाता था। उस समय भी रहता था, लेकिन रोड नेता को आने के चक्कर में हमेशा फिनिशिंग रहता था रोड। मतलब आपके सांसद तो बीजेपी से ही यहाँ पहले थे? हाँ, बीजेपी थे तो बिल्कुल फिनिशिंग था, कोई दिक्कत नहीं था। ये रोड इतना मतलब कभी टूटता भी था तो 5 नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है कि आपके सांसद महोदय जो है वो तो भाजपा से ही है, सांसद तो भाजपा से ही है। बिहार में सरकारें बदली है, लेकिन सांसद महोदय तो भाजपा से सर, है। सांसद महोदय भाजपा से हैं, बात सही है, लेकिन हम लोग ऐसा फीलिंग कर रहे हैं कि जब से मतलब यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ऐसा लंबा जब आप देखेंगे लॉन्ग शॉट में, तो पूरा एकदम आपको दिखेगा कि धूल ही धूल है, कुछ नहीं है। आइए एक स्थानीय लोग खड़े, इनसे ही बात करते हैं। क्या लगता है भैया आपको इस तरीके से ये स्थिति देख के आपको क्या लगता है कि अगर ऐसा ही स्थिति बना रहे तो क्या होगा? भैया इस तरीके की अगर स्थिति देख करके पता चलता है कि अगर आदमी 6 महीना अगर उसकी ज़िंदगी हो तो 3 महीना में ही ख़त्म हो जाए, मतलब हाफ हो जाए जिंदगी, हाफ हो जाएगी ज़िंदगी धूल कण के कारण। धूल कण के कारण। देखिए अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो है खाने पीने वाले सामान की स्थिति जो देखते हैं, यहाँ होटल है और ये गर्दा जब पड़ेगा तो लोग खाना पसंद नहीं करेंगे। कैसे समस्या आपको फेस करना पड़ता है इस तरीके से? ये रोड पूरा बेकार हो चुका है, पूरा गर्दा से क्या असर पड़ता है? पूरा गर्दा देह पर पड़ता है, तो नहीं खरीद पाते हैं? नहीं पाते खरीद नहीं। क्या कहते हैं? गर्दा पूरा भर जाता है तो कहाँ से किनेगा सामान, नहीं खरीद पाए। एकदम निश्चित है। मतलब एक एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होने का ही मतलब नहीं है, इससे स्थानीय जो जनजीवन है, जो दुकानदार है, जिनका सामान जिनको बेचना है, वो धूल पड़ने के कारण लोग सामान नहीं खरीद पाते हैं और लोग सही से रह नहीं पाते। लोग कहते हैं पुराना सामान है, खाने पीने का सामान नहीं बिक पाता। मतलब क्या है, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि से आग्रह है कि कम से कम इस पर ध्यान दे। और इस तरीके का स्थिति आप देख रहे हैं कि जब गाड़ी आ जा रहा है तो यहाँ रहना मुश्किल हो जा रहा है कि ये बस जाने के बाद एक बस अगर निकल रहा है तो क्या स्थिति हो रहा है देख सकते हैं आप। यहाँ अगल बगल के जनजीवन को सांस लेने में मतलब हमको तो लगता है
है कि वो सांस में ऑक्सीजन के बजाय धूल ही ले रहे हैं और ये कहीं ना कहीं उन पर असर पड़ेगा। तो लगातार फाइनल पोस्ट इस पर बनी रहेगी, आपको दिखाती रहेगी रिपोर्ट। तब तक के लिए देखते रहे फाइनल पोस्ट। अगर आपको हमारा रिपोर्ट अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।